कपिश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। कपिश भाई देखिए, नोएडा जो है वो ऐसा कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का एक मुकुट भी है। नोएडा से बहुत सारे लोगों की जीविका चलती है। यहां तक कि नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश की आर्थिकी का एक बड़ा सोर्स है, बड़ा इंजन है। ऐसे में नोएडा में अगर ऐसा होगा तब क्या, क्योंकि इसी तरीके की चीजें कानपुर के अंदर भी जब हुई तब आपके सामने आज कानपुर की क्या दशा है। अगर नोएडा में इस तरीके से लोग सड़कों पर आकर उपद्रव करेंगे तो जो रोजगार देने के लिए लोग आना चाहते हैं वो क्या सोचेंगे, मतलब इसे क्या माना जाए। नहीं लगता कि यह साजिश है। यहां पर बात हो रही है कि आज का जो नजारा था वो इतना डरावना था कि नोएडा जैसी जगह इस तरीके की चीजों की कोई जगह नहीं है। कपिश भाई। संजय जी, एक बात हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं। हम्म। वो ये है कि किसी भी राज्य या किसी भी देश का जो प्रगति का रथ है वो तीन लोगों पर विशेष करके आधारित होता है। उद्योगपति और उसके कर्मचारी या मजदूर, और दूसरा किसान, और तीसरा तंत्र होता है जो नौकरी पेशा लोग होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, एक वो। देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि अगर कोई उद्योगपति और कर्मचारियों के बीच में या मजदूरों के बीच में, अकुशल या कुशल मजदूरों के बीच में कोई न्यूनतम वेतन की बात है और उन्होंने कई बार अगर मुसलसल ये मांगे महीना भर से वो रखते आए हैं उद्योगपतियों के सामने, हम्म। तो उस पर एक पहल उद्योगपतियों की तरफ से भी होनी चाहिए थी। और अगर इन लोगों ने कुछ सरकार के सामने भी अपनी मांगे रखी थी तो सरकार को भी एक कमेटी का गठन जो आज किए हैं ये पहले कर देना चाहिए था। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूं कि 2026 में जो न्यूनतम वेतन आयोग वेतन अधिनियम है, जो कि एक केंद्रीय होता है लेकिन हर राज्यों पे ये डिफर करता है शहरों के हिसाब से भी, क्योंकि एचआरए और अन्य चीजें जो हैं उसको बाइफरकेट कर जाती हैं। इसलिए 783 रुपए अकुशल का और जो है वो 1000 रुपए जो है वो कुशल के लिए न्यूनतम वेतन तय है, यानी 30,000 रुपए से लेकर के और आपका 27,000 समथिंग। और ये राज्यवार होता है। इस पर हर एक साल पे एक समिति का गठन करके सरकार को चाहिए कि वो ये दोनों को कंपैरिजन करके जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से कम न्यूनतम अगर वेतन मिलेगा तभी कोई मजदूर जिंदा रह पाएगा। तो एक तो इस स्तर पर निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में कमी हुई है, जो चाहे सरकार के लेवल पे निगोशिएशंस रही हों या मालिक और श्रमिक के लेवल पर रही हों। दूसरी चीज हम आपको कहें, जो अगल बगल के राज्य हैं उत्तर प्रदेश से सटे हुए, हरियाणा और दिल्ली, इनकी सरकारों ने अपने यहाँ बढ़ाया है और बढ़ा करके उन्होंने जो अपने आयाम स्थापित किया उसको पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश सरकार ट्रैप्स समय से नहीं कर पाई। जबकि हम उत्तर प्रदेश में 9,12,000 करोड़ का दम्भ भरते हैं अपने बजट का, और हम कहते हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय इतनी हो गई और हमारा स्ट्रक्चर इतना कर का हो चुका है। तो सब कुछ होते हुए भी हरियाणा और दिल्ली जैसे छोटे राज्य आपसे आगे निकल रहे हैं, तो ये एक बार जरूर शासन और प्रशासन को समझना चाहिए। दूसरी बात, मैं अगर ये मान भी लूं कि ये किसी का षड्यंत्र है और इसमें कोई श्रमिक शामिल नहीं है, तो भी ये सरकार की विफलता है कि सरकार क्या सो रही थी, क्या उसका लोकल इंटेलिजेंस, उसका अन्य इंटेलिजेंस सो रहा था, और क्या आपके प्रशासन के लोग केवल मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग करने के बाद आप जो है वो मीटिंग का जो हल निकलना था वो आप सामने नहीं रख पाए। जैसे अभी हमारे एक उद्योगपति कह रहे थे कि जो आज पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, अगर इसको 1-2 दिन पहले ही कर लिया गया था, क्योंकि लोकल जो है निश्चित रूप से लोकल इंटेलिजेंस इनके पास थी, इनपुट्स होने के बावजूद आपने ये डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं की, ये एक बड़ा प्रश्न है। और अगर कोई आपका प्रशासनिक अमला या लोकल इंटेलिजेंस फेल कर रही है, कपिश भाई, तो अब की बार आपके अगर बहुत आ गए, दोषी कौन है? हाँ, मैं कपिश भाई एक चीज कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, अगर बहुत सारे हैं, जब अगर मगर लगते हैं तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज का जो नजारा था वो इतना डरावना था कि अगर आप सामने होते तो आप कहते कि क्या वास्तव में नोएडा में ऐसा हो सकता है। इसे कैसे आप देखेंगे, इसे क्या कहेंगे आप?
बहुत सीधी बात कह रहे हैं, ये अराजकता का माहौल था पूरी तरीके से। हाँ। पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर दिखाई दे रहा था। और हम ये कह सकते हैं कि जो 1947 में जो ट्रेड यूनियन कानून था, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप कोई अपनी मांग अपने उद्योगपति से करते हैं तो निश्चित तौर पे वो शांतिप्रिय ढंग से होनी चाहिए। आप कोई भी आंदोलन कीजिए, लेकिन वो शांतिप्रिय होना चाहिए। अगर अशांतिप्रिय आंदोलन है तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, ना पक्ष ना विपक्ष। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसकी जितनी कंडम की जाए। हम तो ये देख रहे हैं कि आपका स्टूडियो का भी कुछ शीशा उषा टूटा है। कुछ नहीं, हमारे सारे शीशे सारे टूट गए हैं। पूरा का पूरा अंदर घुसने की कोशिश हुई है। पूरे बाहर से हमारे कैमरे सीसीटीवी तोड़ के ले गए हैं। संजय भाई, आप कौन सा उद्योग चला रहे हैं? वही मैं कह रहा हूं ना। तो ये क्या साजिश नहीं है? ये क्या है? आपके साथ कोई श्रमिक भी नहीं है। हाँ। आपके यहाँ जो अभी हैं वो कर्मचारी हैं, वो मजदूर के उस श्रेणी में नहीं आते जी। और ये तोड़ा जाना है रिफ्लेक्शन, ये अराजकता के माहौल को दर्शाता है कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है। इसमें तो आपका दूर दूर तक, या आप जैसे तमाम हमारे जिन लोगों का लेना देना नहीं था वो भी प्रभावित हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे तो फिर ये उपद्रवी आए कहां से? यही तो है ना सवाल। तो ये बड़ा है कपीश भाई, इनकी जांच होनी चाहिए, जेल भेजे जाने चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, सरकार को तुरंत चाहिए कि विजुअल निकाल करके देखें, चिन्हित करें और ऐसे लोगों को समुचित विधिक कार्रवाई उनके पर की जाए। क्योंकि अगर जो उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है वो देश का नुकसान है और उन्हीं से भरपाई भी करानी चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो सरकार की निष्कर्मणता रही है, उनका फेल्योर रहा है, उसका भी मुआवजा आप जैसे मीडिया हाउसेज और अन्य हाउसेज को, और साथ ही उन उद्योगपतियों को भी जिनके यहाँ अपेक्षा रही है आपसे और आपकी उपेक्षा रही, जिसके कारण उनके उद्योगों को चोटिल होना पड़ा है, काफी नुकसान उठाना पड़ा है, उनकी भी भरपाई करनी चाहिए।